आदाब, बहुत इस्तकबाल प्राइम डिबेट में मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में आम इंतखाबात का बिगुल बज चुका है। तारीखों का ऐलान होते ही मुल्क में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 11 अप्रैल से पोलिंग का सिलसिला शुरू होगा और 23 मई को नताए जाएंगे, यानी तकरीबन 1.5 माह तक इंतखाबात का खुमार सर पर चढ़ा रहेगा। इस बीच कुछ सियासी पार्टियों और मुस्लिम लीडरों ने माह रमजान में इंतखाबात पर सवाल उठाया है। मुस्लिम दानिश्वरों और उलमा ने भी रमजान में पोलिंग पर नाराजगी जाहिर की है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कमीशन से मुसलमानों के जज्बात का ख्याल रखने और रमजान के महीने में इंतखाबात न कराने की दरख्वास्त की है। जबकि टीएमसी लीडर फरहाद हकीम ने एतराज जताते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को इस बात को अपने दिमाग में रखना चाहिए। बीजेपी चाहती है कि अक़लियती तबके के अफराद हक़ रायदही का इस्तेमाल न कर सकें। रमजान की वजह से मुसलमान वोट कम करेगा और इसका फायदा बीजेपी को होगा। आम आदमी पार्टी रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान ने भी रमजान के दौरान वोटिंग पर सवाल उठाया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वाकई रमजान में मुसलमानों को वोट करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस मसले पर मुस्लिम समाज ही बटा हुआ है। आखिर यह पूरा मामला क्या है और इसकी सच्चाई आखिर क्या कुछ है, इसे ही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। रमजान के महीने में लोकसभा इंतखाबात की तारीखों को लेकर मुल्क का मुस्लिम तबका परेशान है। कई मुस्लिम लीडरों और उलमा ने इलेक्शन कमीशन के इस कदम पर एतराज जाहिर किया है। इन लोगों ने रमजान के महीने में मुस्लिम तबके को वोट डालने में होने वाली दिक्कतों की वजह से इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि तारीखों में तब्दीली की जाए। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कमीशन से मुसलमानों के जज्बात का ख्याल रखने और रमजान के महीने में इंतखाबात न कराने की दरख्वास्त की है। वहीं शिया तबके के मजहबी पेशवा मौलाना कल्बे जवाद का कहना है कि इंतखाबी कमीशन को तारीखों का ऐलान करते वक्त रमजान की तारीखों का भी ध्यान रखना चाहिए था। वोट डालने के लिए लोगों को घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है। ऐसे में रोजेदारों को गर्मी की शिद्दत में दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम इंतखाबी कमीशन से गुजारिश करते हैं कि इंतखाबात की इन तारीखों को बदला जाए। तो वहीं अपोजिशन पार्टियों के लीडरों ने भी रमजान के महीने में वोटिंग कराए जाने पर सवाल उठाया है। उस समय रमजान है और ये 3 जगह जहां पर है, बिहार, यूपी और बंगाल, यहाँ पर माइनॉरिटी बहुत काफी हद तक रहते हैं और वो रोजा रख के इलेक्शन फेस कर रहे हैं। ये उनके लिए बहुत बड़े परेशानी है। 10 दिन पहले इलेक्शन शुरू हो सकता था। इन्होंने जानबूझ करके 7 फेज में इलेक्शन किया और 3 फेज को रमजान में लेकर आए और उन जगहों पर 3 फेज में इलेक्शन होना है जहां पर मुसलमानों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। तो ये बात समझने की जरूरत। दूसरी बात यह है कि क्या मुसलमान रोजा रहकर दिन में कामकाज नहीं करते, मेहनत मजदूरी नहीं करते? हम लोग कि हम रोजा भी रहते हैं, काम भी करते हैं, रात में जाके तरावी की नमाज भी पढ़ते हैं। तो ये लोग हमको, हमारे ईमान को क्वेश्चन ना करें। गौरतलब है कि बिहार में 17%, यूपी में 20% और मगरबी बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी है और 5वें, 6ठे और 7वें मरहले की पोलिंग रमजान में ही होनी है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल तीनों ही रियासतों में आखिर के तीनों मरहले में भी पोलिंग होनी है, यानी मुस्लिम तबकात को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वाज़ेह है कि इंतखाबी कमीशन ने 10 मार्च को लोकसभा इंतखाबात 2019 की तारीखों का ऐलान कर दिया। 7 मराहिल में होने वाले इंतखाबात का पहला मरहला 11 अप्रैल को और आखिरी मरहला 19 मई को होगा। 23 मई को वोटों की गिनती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो रमजान में इंतखाबात को लेकर या सियासत को लेकर आखिर घमसान क्यों मचा हुआ है, या जिस तरह से सियासी पार्टियों और खासतौर से अपोजिशन ने इस पर सवाल उठाया है, कुछ मुस्लिम दानिश्वरों और उलमा ने भी इस पर सवाल उठाया है कि रमजान में इंतखाबात नहीं होने चाहिए, क्योंकि उस वक्त मुसलमान रोजे से होंगे, मौसम भी बहुत ज्यादा गर्म होगा और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि रमजान में क्या दूसरे काम भी मुसलमान बंद कर देते हैं? क्या ऑफिसेज नहीं जाते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं? आखिर जमहूरियत के इस जश्न में शामिल होने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें। मेरे साथ मोहम्मद इरफान अहमद साहब जो कि कौमी नायब सदर हैं, अक़लियती मोर्चा बीजेपी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजीज खान साहब तर्जुमान है, स्पोक्सपर्सन हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना सुफियान निजामी साहब आलिम दीन है, इसके अलावा फिरंगी महल लखनऊ के तर्जुमान और स्पोक्सपर्सन भी हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अलनासिर जकरिया साहब सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नंदलाल गुप्ता साहब साबिक रियासती इलेक्शन कमिश्नर हैं महाराष्ट्र के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में सीनियर सहाफी शेष नारायण सिंह साहब भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे। सभी का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। बहुत अहम इशू है। मैं शुरुआत करना चाहूंगा मौलाना सुफियान निजामी साहब आपसे ही कि आखिर रमजान में इंतखाबात को लेकर, पोलिंग या वोटिंग को लेकर एतराज क्यों है सुफियान साहब? देखिए, सबसे पहली बात अबू हुरैरा साहब यह है कि एक संवैधानिक तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए हिंदुस्तान में रहने वाले हर शख्स को यह आज़ादी है कि वो अपनी मजबूरी, अपने जज्बात का इजहार करे। हमने भी अपने जज्बात का इजहार किया है और इलेक्शन कमीशन से अपनी गुजारिशात को रखा है, मेल भी किया है और इंशाअल्लाह अगर वक्त मिलेगा, वहां से वक्त दिया जाएगा तो वहां पर जाकर भी बात रखेंगे। हमारी तरफ से ये बात कही गई है कि देखिए, मुसलमान रमज़ान के मुताल्लिक अगर आप बात करें तो आमतौर पर रमज़ान के हालत में मुसलमान बहुत से अपने कामों को कम कर देता है, जिसमें किसी बहस की और उसकी ज़रूरत नहीं है। मुसलमान अपने कामों को कम करते हैं। दूसरी बात यह है कि यह कहना कि मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं होगी, यह बिल्कुल गैर फितरी बात है, गैर ज़रूरी बात है और इसका कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, जज्बाती तकरीरें, जज्बाती गुफ्तगू तो हम कर सकते हैं, असाबे बद्र का तस्करा भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर यह दुश्वारियां आती हैं कि एक रोजेदार जो दिन भर प्यासा रहता है, भूखा रहता है और नौजवान है, तो चलिए फिर भी एक हद तक के वो अपनी जज्बात को मारकर और अपनी शिद्दत को, प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करके वोट दे देगा। लेकिन आप ये सोचें कि जो 60 साल का बूढ़ा है, जो ज़ईफ है, वो रोजे की हालत में भी है, जो हमारी बहनें हैं, औरतें हैं, माएँ हैं, वो रोजे की हालत में है, वो जाकर अगर रोजे की हालत में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे वोट की लाइन में लगेंगी तो उनको लाजमी तौर पर दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। इस बात को, इन जज्बात को हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा और इस हैसियत से रखा कि इलेक्शन कमीशन की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो हिंदुस्तान में अगर कोई कानूनी दायरे में रहकर अपनी बात करता है या रखता है तो उसकी बात को सुने। अब इस बात को अगर विरोध के तौर पर या किसी पार्टी के अगेंस्ट जाकर या किसी पार्टी की मुखालिफत में जाकर सोचा जाने लगे तो मैं समझता हूं कि यह कम अकली की बात होगी। जो परेशानियां मुसलमानों को लाहिक होती हैं, ठीक है, लेकिन सुफियान निजामी साहब, जिस परेशानी की आप बार-बार जिस परेशानी का आप जिक्र कर रहे हैं, कितना वक्त लगता है वोट करने में सुफियान निजामी साहब? देखिए अबू हुरैरा साहब, आपको पता है कि जब इलेक्शन की लाइन लगती है तो उसमें सिर्फ मुसलमानों की लाइन नहीं लगती है, या सिर्फ हिंदुओं की लाइन नहीं लगती, या सिर्फ क्रिश्चियन की लाइन नहीं लगती है। वहां पर सारे मजहब की लाइन लगती है, सारे मजहब वाले होते हैं। उसमें 5 हिंदू होंगे तो 2 मुसलमान भी होंगे, 3 क्रिश्चियन भी होंगे। तो आप कहें वक्त कितना लगता है वोट डालने में, तो मुश्किल से 2-3 मिनट का वक्त लगेगा, लेकिन वोट की लाइन में लगने के लिए आप 1 घंटे भी लग सकते हैं। अगर ईवीएम खराब हुई, जैसे माजी में कैराना में देखा गया, तो और ज्यादा वक्त भी लग सकता है। अगर धूप की शिद्दत हुई, आप 10 बजे से आप सहरी खाकर उठे और 8 बजे से पहले वोटिंग शुरू नहीं होती है, 7:30 से पहले, तो सहरी खाकर जो इंसान सोता है वो 8, 8:30 बजे उठेगा, फिर वो लाइन में लगेगा, तो जाहिर है 10 से 11 बजने हैं। सुफियान निजामी साहब, देखिए आपने जो सोने वाली बात की है, जमहूरियत का ये जश्न होगा, मुल्क का 5 साल में आने वाला सबसे बड़ा जमहूरियत का एक तरह से त्योहार, और उस मौके पर भी अगर मुसलमान सोते रहे, बड़े अफसोस की बात है सुफियान निजामी साहब। नहीं, ये नहीं, अबू हुरैरा साहब, आपने असल में मेरी बात को, जमहूरियत का जश्न, इसका मतलब यह नहीं है कि आप सुबह 7 ही बजे वोट दे दीजिए। ये कोई, इसीलिए 6 बजे तक के वोटिंग का कॉन्सेप्ट हमारे यहां दिया गया है। इसको आप ये ना समझिए, इंसान मुसलमान फितरी तौर पर अगर रात भर इबादत करता है, तरावी पढ़ता है, सहरी में 3 बजे उठता है, तो वो इंसानी फितरत के तकाजा का यह है कि वो फजरबाज सोता है। इसको आप अगर अदरवाइज ले या किसी और माने में ले, तो मैं समझता हूं कि यह मुनासिब गुफ्तगू नहीं होगी। ठीक है, अलनासिर जकरिया साहब, क्या वाकई में जो तर्क मौलाना सुफियान निजामी साहब दे रहे हैं
कि रमजान में इंतखाबात होंगे, पोलिंग होगी, वोटिंग होगी, तो मुसलमानों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिस तरह के तर्क सुफियान साहब दे रहे थे? क्या हकीकत आप देखते हैं अल नासिर जकरिया साहब? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अबू हुरैरा साहब, जो सवाल आप उठा रहे हो, मैं समझता हूँ कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो तारीख तय कर चुकी है, बिल्कुल रमज़ान का महीना आएगा उस दौरान, मैं नहीं समझता हूँ ये कोई इशू है और ये कोई मुद्दा है जिससे मुसलमानों को इस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है कि शायद गर्मी का मौसम होगा, बहुत सारे हमारे मुस्लिम हजरात रोज़े में रहेंगे, लेकिन वोटिंग जो प्रोसेस है इस मुल्क में 5 साल में एक बार हमारी सेंटर में हुकूमत नाफिज होती है, तो इस वक्त अगर थोड़ी बहुत कुर्बानी या परेशानी होगी मुल्क की फलाह बहबूदी के खातिर, तो मैं नहीं समझता हूँ इसको परेशानी की समझ लेके चलना, बल्कि मैं समझता हूँ रमज़ान के महीने में लोगों की दुआएं भी कबूल होती है और बहुत सारे मुसलमान बड़ी तादाद में वोटिंग करने आएंगे, क्योंकि उस वक्त वो खाने पीने में मशगूल नहीं रहेंगे, थोड़ा रिलैक्स रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि वो ऐसी सरकार नाफिज करने की कोशिश करेंगे जो सेक्युलर सरकार है, जो अच्छी सरकार है और जो कौम और मिल्लत की और इस मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए काम करे। नहीं, अल नासिर जकरिया साहब, आपने मौलाना सुफियान निजामी साहब को सुना, उन्होंने कहा कि सहरी होगी, सहरी के बाद नमाज, नमाज के बाद फिर मुसलमानों को सोना भी है, इन सब चीजों का कम से कम ख्याल रखा जाए। देखिए, अभी जहां तक हमारा दीन है, मजहब इस्लाम है, मैंने उलमाए दीन से सुना और बुजुर्गों से सुना हूं कि फजर बाद, असर बाद और मगरिब बाद सोना मुनासिब नहीं है। यहां तक के इस्लाम कहता है कि आप फजर पढ़ो, इशराक की नमाज पढ़ो और रोजी की तलाश में निकलो। तो ये तो अच्छी बात है। अगर सुबह सवेरे 7 बजे पोलिंग स्टार्ट होती है तो मुसलमानों ने सहूर करे, नमाज पढ़े, फजर की दुआएं करे और उसके बाद वोटिंग के लिए निकले, तो अच्छी बात है। डॉक्टर अजीज खान साहब, क्या वाकई में रमजान में जिस तरह से जहां जहां पर पोलिंग होगी, तकरीबन 170 सीटें ऐसी हैं जहां पर 3 मरहलों में रमजान में 3 फेजेस होंगे और जहां पर 170 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, खासतौर से यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, यहां पर मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी है, क्या वाकई में मुसलमानों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए अबू हुरैरा जी, 2-3 मसले हैं, इसमें जरा हमें समझना पड़ेगा। देखिए, लोकतंत्र का ये बहुत ही बड़ा पर्व है। मुझे लग रहा है कि शायद 5 साल में एक बार ये वक्त आता है, और मैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन की भी एक जिम्मेदारी है कि इस ऐसे उत्सव में कोई भी एक शख्स छूटने ना पाए। सभी लोगों को जो उसका संवैधानिक हक है वोट डालने का, वो सभी लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं संविधान ने मुझे ये हक दिया है। एक बात। दूसरी बात, मैं दूसरे लहजे में बात करूं तो ये भी हम समझ लें कि जिस तरीके से ये बहुत सारे मसले जो देखने को मिल रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि देखिए, होली भी आ रहा है और रमजान भी है, दोनों चीजें हैं और बहुत बड़ा पर्व है। लोग पिछले 5 साल से ये महसूस कर रहे थे कि वो कैद खाने में हैं, उनको पूरी तरह से कैद कर लिया गया है। बड़े बड़े वायदे किए गए थे, मुआहदे किए गए थे, लोग परेशान थे, चिंतित थे, और कहीं ना कहीं उनको कैद से आजाद होने का एक वक्त मिला है। एक बात हुरैरा जी। और ऐसे मौके पर मैं सिर्फ सारे लोगों से दरखास्त करूंगा, हिंदू और मुसलमान सारे भाइयों से, कि चूंकि वो कैद में थे, उसे आजाद होने का बेहतर मौका है। निकल करके, घर से निकल करके, चाहे वो रोजे की हालत में हो, चाहे वो जिस भी हालत में हो, उनको जाकर के इस पर्व को पूरी तरह से मनाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, हमने जहां तक पढ़ा है और जहां तक सुना है कि इस्लाम में जितनी भी जंगें हुई हैं, उन जो लोकतंत्र को हासिल करने के लिए, वो ज्यादातर पेट पे पत्थर बांध करके और रमजान के हालत में, रोजे के हालत में हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक जहाद जैसी स्थिति है। लोगों को निकल करके अपने हक का इस्तेमाल करना चाहिए। और इस तरीके की सरकार जिसने बड़े बड़े वायदे किए थे कि बेरोजगारी खत्म कर देंगे, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, आज बेरोजगारी 6.1% बढ़ गई है, आज कृषि विकास दर 2.1% है। हकीकत यह है, सारे लोग चौराहे पर हैं। आज हर शख्स अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को ऐसे जंग से लड़ने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। अबू हुरैरा जी।
ठीक है, लेकिन डॉक्टर अजीज, आपने जो मसला है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि क्या वाकई में रमजान में परेशानी होगी मुसलमानों को? हाँ अब आ रही है सर। ये तो जब चुनाव आयोग को तारीखें तय करनी चाहिए, उससे पहले एक सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए और सर्वदलीय बैठक में यह देखना चाहिए कि किस तरीके से चुनाव के डेट्स डिक्लेयर हो और उसी के मुताबिक रखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूं कि आज सभी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, बीजेपी ने कहीं ना कहीं उन पे क्वेश्चन मार्क लगाया है। मुझे अफसोस है कि इस तरीके के हालात को देखते हुए इस पे सहूलियत नहीं दी गई है, लेकिन देश की जनता इसको देख रही है, समझ रही है। बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से आक्रोश है और लोग परेशान हैं। ठीक है, मैं आपका ही सवाल मोहम्मद इरफान अहमद साहब से पूछ लेता हूं। इरफान अहमद साहब, क्या वाकई में एक ये ऑप्शन बनता था, एक सहूलत दी जा सकती थी कि रमजान में पोलिंग की डेट्स आगे पीछे की जा सकती थी, इंतखाबात कुछ और पहले कराए जा सकते थे या ईद के बाद भी ये इंतखाबात कराए जा सकते थे? इरफान साहब। नहीं अबू हुरैरा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको जो है ये जो आज डिबेट आपने रखी है बहुत अच्छा किया। ये 2-3 दिन से ये मसला जो है ये अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में छाया हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और हमारे जितने भी ये सब पैनलिस्ट हैं उनको भी ये गोश गुजार करना चाहता हूँ। अभी हमारे साथ बहुत ही सीनियर मोस्ट पत्रकार हमारे शेष नारायण जी भी जुड़ गए हैं। ये रोज़े जो हैं वो हर साल 10 दिन पीछे हटते हैं। ये अभी तक किसी ना मौलाना साहब ने बताई, ना हमारे एसपी के जो हमारे दोस्त हैं अजीज साहब, उन्होंने बताने की कोशिश की। जो रोज़ा है वो हर साल जो है 10 दिन जो है पीछे की तरफ आ जाता है। बिल्कुल। तो अगर आप 2014 की याद करेंगे तो 2014 से 2019 में 50 दिन पीछे हो गया है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो अपना शेड्यूल जारी किया है, तो जो अपने 5 साल पूरे हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने किया है। तो अगर आप ध्यान देंगे अबू हुरैरा साहब, उस टाइम जो है जुलाई में इलेक्शन रोज़ा था जी, अभी जो है मई में आ गया है जी। तो 50 दिन पीछे हो गया है। तो ये टेक्निकल कोई चीज़ बताने वाला नहीं है, ना अभी तक इन्होंने बोला है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब 50 दिन पीछे हो गए तो ऑटोमेटिकली मई में हो गए वो। बिल्कुल। ये किसी ने अभी तक जो बात नहीं बताई है। दूसरे रोजे से कोई इलेक्शन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी पिछले साल आपने देखा होगा किराना में रोजों में ही इलेक्शन किराना की लोकसभा का हुआ था, जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार गई थी जी। और मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं, 2009 में मैं खुद बाई इलेक्शन दिल्ली में ओखला से लड़ा था जी। तो उस टाइम अगस्त और सितंबर में ही रोजा का जो है वो महीना स्टार्ट हुआ था अगस्त में। तो पूरा रोजों में मैं इलेक्शन लड़ा था। तो भले ही हम वहां हार गए थे, लेकिन वो इसका कोई इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल बहुत अच्छी मिसाल आपने इरफान साहब दी। और इसका तो मतलब अपनी कि तरीके पहली से बार जो है ऐसा नहीं कि रमजान में इंतखाबात हो रहे हैं जिस तरह से अपोजिशन उठा रही है। और इरफान साहब, दिलचस्प बात तो यह है कि टीएमसी की बात कर लें, आम आदमी पार्टी की बात कर लें, ये तो सीधे सीधे सरकार की साजिश बता रही है रमजान में चुनाव कराने को। नहीं, ये मैं वही बताना चाहता हूं अबू हुरैरा साहब, ये जितने आदमी भी ये सब क्वेश्चन उठा रहे हैं, ये ना भारत के वोटरों का भला कर रहे हैं, ना हिंदुस्तान के किसी वोटर से इन्हें लेना देना। ये तो जो इनकी पहले से वोट बैंक की राजनीति है उसको सिर्फ जो है निभाने की बात कर रहे हैं। ना वेस्ट बंगाल में कोई आदमी वोट से गाफिल होने वाला है। वो इंशाअल्लाह ताला, मैं खुद पूरे रोजे रखता हूँ, मैं तरावी भी पढ़ता हूँ। मैंने तो आज तक कोई रोज़ा छूटा नहीं, मेरी तरावी नहीं छोड़ी। लेकिन जो मामूल के मुताबिक दिन में जो भी काम होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल वर्क हो या अपने घर का वर्क हो या कोई बिजनेस का काम हो, वो सब आदमी जो है वो और जल्दी ज़्यादा काम जो है अगर करता है तो रोज़ों में करता है। वो रात में जल्दी उठकर सहरी से फारिग होने के बाद अपनी फजर की नमाज के बाद उसको इतना टाइम मिलता है, इतना बाकी दिनों में नहीं मिलता। बाकी दिनों में आदमी जो है अपने काम से गाफिल होता है, लेकिन रोज़ों में ज़्यादा उसकी जो है कैपेसिटी बढ़ जाती है काम करने की। अगर कोई इसकी आड़ ले रहा है तो मुकम्मल तरीके से ना तो रोजदार है ना रोजों की को निभाने की कोशिश करेगा, वो तो सिर्फ जो है अपने बचने का रास्ता देख रहा है। रमजान की आड़ में कहीं ना कहीं सियासत हो रही है। मेरे साथ शेष नारायण सिंह साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, अक्सर मेरे साथ जुड़ते हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। शेष नारायण सिंह साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं। इससे पहले कि मैं नंदलाल गुप्ता साहब के पास जाऊं, मैं शेष नारायण सिंह साहब आपके पास ही आना चाहूंगा
कि रमजान में हम लोग इफ्तार पर सियासत तो देखते हैं शेष नारायण साहब, लेकिन अब देखिए रमजान आने में अभी देर है, लेकिन चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही रमजान और सियासत को जोड़ दिया गया। कैसे देखेंगे इसे शेष नारायण साहब? ये तो भाई ये मामला मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या जी आला हजरत ने कहीं फरमाया है कि माह रमजान और कोई काम न किया जाए? उन्होंने तो मुसलसल सारे काम चलते रहने चाहिए, इसका कहीं मनाही तो नहीं है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिजरी सन शुरू होने के 2 साल के अंदर जो सबसे अहम जंग लड़ी गई थी, जंग बदर, और जिसमें खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हुए थे, हजरत अबू बकर शामिल हुए थे, हजरत उमर शामिल हुए थे, हजरत अली शामिल हुए थे, बाद में लोग खलीफा हुए। ये सारी वो इतनी अहम जंग जो है लड़ी गई है माह रमजान, तो कहाँ मना है? मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी हदीस में या कलाम पाक में, सारे दीन के सब जानकार बैठे हैं, तो कहाँ मना है। और बल्कि इस्लाम की जो बुनियाद है उसमें जंग बदर का जो कंट्रीब्यूशन है, मुझे लगता है बताने की मुझे जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और जंग यरमुक सारे अहम जो मसाइल हैं बिल्कुल वाकयात भरे पड़े। अगर तारीख उठाकर देख लीजिए तो रमजान में इस्लामी जो वाकयात उनसे तो फिर सवाल ये है कि और आजादी, बिल्कुल जी शेष नारायण मैं अर्ज कर रहा था कि हिंदुस्तान की आजादी भी तो आखिरी जुमे को हुई थी, जो मतुल विदा था उस दिन, और कत्लो गारत हो रहा था, लेकिन मुसलमान पूरे जो भी मुसलमान था वो एकदम तैयार था। यानी आज इलेक्शन में वोट डालने की बात है, जो आपका फर्ज है। इंतखाबात ऐलान हुए हैं और आज आप अपने मुस्तकबिल को तय करने जा रहे हैं, तो उसके लिए इस बहस को किसने शुरू किया? मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि किसी भी आलिम ने या किसी भी मौलाना ने इस बहस को शुरू किया। ये अहले सियासत का काम है और वही करेंगे। लेकिन भैया माह रमजान ये तो पैगाम मोहब्बत का महीना है, तो इसमें मोहब्बत की बात की जाए। और फर्ज जो हैं, आप कहें कि साहब हम रोजे से हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम और काम नहीं करेंगे, ये क्या मतलब है भाई? सारे काम, कारोबार के सारे काम, बिजनेस के सारे काम, नौकरी के सारे काम किए जाते हैं माह रमजान। कम से कम 40-45 साल से तो मैं ही देख रहा हूं। तो अभी बताया भाई ने, तरावी पढ़ी जाती है, और उसके बाद सुबह जो फजर के बाद जो मुसलमान का जो 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 जो, जो शक्ल होती है, उसमें अपनापन कितना लगता है। तो ये लोग क्यों इस बात को इशू बना रहे हैं? मुझे लगता है कि कौम को बाकायदा मैदान लेना चाहिए कि भाई खुदा आप दूर हटिए, और हम बिल्कुल मैं नंदलाल बिल्कुल नहीं करने देना चाहिए। जी नंदलाल गुप्ता साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन के सामने तो वाकई में बड़ी परेशानियां रहती होंगी, बड़े इश्यूज रहते होंगे कि जब इस तरह की इलेक्शन की तारीखों का ऐलान किया जाता है नंदलाल साहब, तो हिंदू मुस्लिम की सियासत में चुनाव की तारीखों को अक्सर फंसाया जाता है। कभी हिंदू भाइयों के त्योहार रहते हैं, कभी मुसलमानों के त्योहार, मतलब बहुत गौर व फिक्र करना पड़ता होगा। ये बड़ी हास्यास्पद चीज है कि इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के बारे में इस तरह का संदेह किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है जी, जो अपना काम निष्पक्ष और मुक्त चुनाव करने के लिए जवाबदारी और उत्तरदायित्व है, उसे पूरा करने के लिए वह पूर्ण रूप से काम करता है। यह कहना कि वह किसी दबाव में काम किया है, तो मुझे तो बहुत ही हास्यास्पद और निंदात्मक लगता है। इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संस्था है जिसके सभी जो मुख्य इलेक्शन चुनाव आयुक्त है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है। उसकी वेतन और उसकी और सब चीज़ें जो हैं उसी के जैसे हैं। अगर वो काम, अगर उसे कोई एक बार अपॉइंट होने के बाद उसकी सेवा की शर्तों और निवृत्ति की शर्तों में बदल नहीं किया जा सकता, और वो इसीलिए वो पूर्ण रूप से फ्री है, स्वतंत्र है कि अपना निर्णय स्वतंत्र रूप से सामाजिक और देश के हित में कर सके।
उसे अगर मान लीजिए इलेक्शन कमीशन में किसी को उसने अगर अभद्र काम किया तो उसको हटाने के लिए इम्पीचमेंट ही केवल प्रोसीजर है, जो कि बहुत ही कठिन है। और यह इम्पीचमेंट प्रोसीजर जो है ये केवल 5 संस्थाओं को लगता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जजेज, हाई कोर्ट जजेज, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, चीफ कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसलिए उसको पावर यह सब दिया गया है कि वो अपना काम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से कर सके। ये जो चुनाव की प्रक्रिया है उनका एक मैंडेट है कि 5 साल पूर्ण होने के पहले दूसरी लोकसभा को अस्तित्व में आना चाहिए। जहाँ तक मेरी समझ है कि जून के प्रथम सप्ताह में उनका टर्म खत्म हो रहा है, तो यह मैंडेटरी है इलेक्शन कमीशन के पहले के 5 साल के पहले, माने फर्स्ट वीक ऑफ जून के पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए और लोकसभा का पुनर्गठन हो जाना चाहिए। ऐसे में यह करने के लिए मुसलमानों के तो नहीं जा सकते। कुछ मुसलमानों ने, कुछ उलमा ने, कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में अपोजिशन पार्टियों ने एक तरह से आवाज उठाई। क्या इलेक्शन कमीशन के सामने इस तरह का कोई ऑप्शन बचता है कि लोग नाराज भी ना हो और जमहूरियत का ये जश्न ये भी एक तरह से अच्छे से बखूबी कंप्लीट हो जाए? क्या कोई ऑप्शन बचता है? नहीं, इलेक्शन कमीशन जो है अपना जो प्रोग्राम फिक्स करता है 5 साल के अंदर इलेक्शन कराने का, वो बहुत सी चीज़ों को, लॉजिस्टिक्स है, मैन पावर है और लॉ एंड ऑर्डर है, इन सब को देखते हुए करता है। उसके ऊपर कायदे में कोई बाइंडिंग और इंडिपेंडेंट और फ्री इलेक्शन करना एक ही मैंडेट है उसके लिए। जहां हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्रीज है, धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ बहुधर्मी लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी जन सभी रहते हैं। उन सबको अगर ऐसा ध्यान रखे तो इलेक्शन कमीशन कभी भी इलेक्शन नहीं करा सकता। आप अगर देखें तो इवन अप्रैल महीने में भी तीनों धर्मों के, गुड फ्राइडे शायद है, महावीर जयंती है और हनुमान जयंती है, अगर ऐसा चीज रखे फिर भी इलेक्शन कमीशन ये ध्यान रखता है कि सके तो लोग ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो हॉलीडे के दिन, माने त्योहारों के दिन न करें जिससे लोगों को वोट देने का अधिकार मिले। लेकिन उनकी भी लिमिट है। जहां तक बढ़ाने का सवाल है कि इलेक्शन बाद में, अरे फर्स्ट वीक ऑफ जून के पहले तो लोकसभा का अस्तित्व में आना जरूरी है। 1 महीने रमजान का महीना चलता है, क्या 1 महीने कर देंगे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का टोटल ब्रीच हो जाएगा। हमारी समझ से इलेक्शन कमीशन ने सही निर्णय लिया है, निष्पक्ष निर्णय लिया है और किसी के दबाव में नहीं लिया है। इलेक्शन कमीशन दबाव में नहीं करता। ये काम इतना आसान नहीं जिस तरह से हम लोग इस पर सवाल उठाते हैं। और मेरा सवाल तो ये भी है कि क्या सिर्फ रमजान रोजे या इफ्तार पार्टियों पर ही मुसलमानों की सियासत होनी चाहिए? क्या मुसलमानों के मसाइल पर इन पार्टियों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है? या ये आलिम दीन जो मुसलमानों पर रमजान और इफ्तार को लेकर एक तरह से सवाल उठाते हैं, क्या मुसलमानों के मसाइल को लेकर यह आवाज नहीं उठा सकते हैं? ब्रेक लेंगे छोटा से, ब्रेक के बाद इसी पर आएंगे कि आखिर मुसलमानों के मसाइल की बातें क्यों नहीं की जाती हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर हो रहे हैं। बात की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन इन तारीखों के पीछे भी अब सियासत हो रही। कहा जा रहा है कि रमजान में इंतखाबात होंगे, पोलिंग या वोटिंग होगी तो मुसलमानों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पोलिंग डाउन होगी और वोटिंग फीसद पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर अजीज खान साहब, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। दिनेश शर्मा जो कि डिप्टी सीएम है यूपी के, उन्होंने कहा कि अपोजिशन घबराया हुआ है, उसे अपनी हार नजर आ रही है, इसी वजह से तमाम इश्यूज को छुपाने के लिए रमजान का बहाना अब अपोजिशन ले रहा है। डॉक्टर अजीज खान, क्या वाकई में आप लोग घबराए हुए हैं? जी देखिए हुरैरा जी, कौन घबराया है कौन घबराया नहीं है ये दिनेश शर्मा जी को भी पता है और बीजेपी के लोगों को भी पता है। आज जिस कदर उनको परेशानी हो रही है, माथे पे बल आ गया है। आज पूरे देश में सांप्रदायिकता का माहौल उन्होंने खड़ा कर दिया है। इस पूरे देश में ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया है, क्योंकि उनको पता हो गया है कि जिस तरीके से पूरे देश में जश्न का माहौल है, लोगों को एहसास हो रहा है कि साहब कैद से मुझे छुटकारा मिलने जा रहा है। क्योंकि जो जो वायदे किए थे बीजेपी ने, एक भी वायदा उसने पूरा नहीं किया। चाहे वो 2 करोड़ नौकरी का मसला हो, चाहे किसानों का मसला हो, चाहे बेरोजगारों का मसला हो, सारी बातें हो। फिर रमजान के नाम पर सियासत क्यों हो रही? डॉक्टर अजीज, बाईपास
बाईपास साइड रास्ता ढूंढना शुरू फिर रमजान के नाम पर सियासत क्यों कर रहे हैं? आप लोग को निकल कर आना चाहिए। सर अबू हुरैरा जी, समाजवादी पार्टी या जो जब तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो इस पर सियासत ही नहीं करना चाह रही हैं, उनको तो ये बिल्कुल एहसास है और वो जानते भी हैं। हमने इससे पहले भी कहा कि साहब ये तो पर्वों का कहीं ना कहीं देश है और सब लोग निकल करके बीजेपी की नीतियों के खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं, मतदान करने जा रहे हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों भाई, इसलिए क्योंकि होली और रमजान दोनों आ रहे हैं और दोनों बहुत ही पवित्र त्योहार है। इस देश की जनता, इस देश के लोग बड़ी खुशहाली के साथ मनाते हैं। और तीसरा त्योहार और जुड़ गया जो मतदान का त्योहार है और कहीं ना कहीं लोगों को छुटकारा मिलेगा, इसलिए बीजेपी को एहसास हो गया है। वो इसको अलग तरीके से तूल देने का प्रयास कर रही है। हकीकत यह है, दिनेश शर्मा जी जिस तरीके से कह रहे हैं साहब विपक्ष घबराया हुआ, विपक्ष क्या घबराएगा? 5 साल में आपने लोगों को लाके चौराहे पर खड़ा कर दिया। आज जीएसटी जो आपने लागू किया साहब, कोई तैयारी नहीं। नोटबंदी के 99.99% नोट वापस आ गए साहब। आपने कहा था काला धन में लाऊंगा, 80 लाख करोड़ रुपया में काला धन लाऊंगा 100 दिन में, कहीं कुछ नहीं आया। नोटबंदी आपका फ्लॉप रहा। कोई भी एक ऐसा स्कीम नहीं है। 1400 स्कीमें बीजेपी ने लॉन्च किया, लेकिन एक भी स्कीम बिल्कुल। और इन 5 सालों में मुस्लिम मसाइल पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। इन 5 सालों में मुस्लिम मसाइल पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। मैं निजामी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सुफियान निजामी साहब, सियासी पार्टियां इस पर सियासत कर रही समझ में आ रहा है। अभी जैसा कि शेष नारायण साहब बता रहे थे, सियासी पार्टियां अगर सियासत करें, आम आदमी पार्टी, टीएमसी या जो दूसरी पार्टियां हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम एमआईएम अगर इस पर सियासत करे, असदुद्दीन अवैसी साहब का बयान आ रहा है, वो समझ में आता है। लेकिन आप लोगों की तरफ से इस तरह का बयान आना, उलमा की तरफ से, ये समझ में नहीं आ रहा है कि रमजान में कोई काम ना हो, रमजान में सियासत ना हो, जमहूरियत के जश्न में शामिल ना हुआ जाए, यह समझ से परे है। सुफियान निजामी साहब, देखिए अबू हुरैरा साहब, मुझे तो बड़ी मुज़हिका खेज गुफ्तगू ये लग रही है कि किसी भी आलिम दीन ने किसी से ये नहीं कहा है कि मुसलमान वोट नहीं करेंगे। उन्होंने सिर्फ इस बात को कहा है कि भाई मुसलमानों को तकलीफ होगी, मुसलमानों को दिक्कत होगी। अब अगर मुसलमानों की जज्बात को, मुसलमानों की परेशानी को बयान करना सियासत है तो आप उसको सियासत से ताबीर कर सकते हैं। दूसरी बात मैं अर्ज करूंगा कि बार बार जो मैंने पहले भी कहा था कि जंग बद्र का हवाला दिया जा रहा है, और अभी एक साहब ने कहा कि साहब फजर के बाद सोना और असर के बाद सोना। सुफियान निजामी साहब, मसला यह है कि अभी आपने खुद कहा कि 3 से 4 मिनट पोलिंग में लगते हैं और लाइन में अगर खड़ा होना है तो कम से कम जो आवाज उठानी थी, इलेक्शन कमीशन को आपको सुझाव देना था कि भाई चुनाव आप रमजान में करा रहे, आपकी तैयारियां फुल प्रूफ होनी चाहिए, तैयारियां अच्छी होनी चाहिए, ना कि ये कि रमजान में चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं। ये नहीं कहा मैंने, ये नहीं, मैंने ये नहीं, किसी ने ये नहीं कहा कि चुनाव में, रमजान में चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं। कहा कि रमजान में चुनाव अगर आपने कराए हैं तो कम से कम मशवरा लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से वक्त मांगा गया, अगर वो मशवरे के लिए तैयार होते तो उनको मशवरा भी दिया जाता। दूसरी बात मैं अर्ज कर दूं आपको कि जंग बद्र का जो हवाला दिया जा रहा है, देखिए जंग बद्र को आप इलेक्शन से अगर कंपेयर करते हैं तो जंग बद्र में कमजोरों और बूढ़ों ने जंग नहीं लड़ी थी, बूढ़ी औरतों ने जंग नहीं लड़ी थी, लेकिन इलेक्शन में लोग बूढ़े भी आकर वोट देते हैं, इस बात को मान लीजिए। और दूसरी बात मैं आपको अर्ज कर दूं, जो नासिर साहब ने कहा था कि सुफियान निजामी साहब, देखिए अब पहले जैसा नहीं रहा, इलेक्शन कमीशन एक मिनट अबू हुरैरा साहब, अगर कोई ज़ईफ या बूढ़ा होता है उसके लिए रो अलग से बनाई जाती है। पहली बात ये सुन लीजिए अबू हुरैरा साहब, मुझे पूरी बात रख लेने दीजिए। मैं सिर्फ अपनी बात को रख रहा हूं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि साहब आप रमजान में इलेक्शन आप मुलतवी कर दीजिए। हमने अपनी बात रखी है, हमें अपनी बात कहने का मौका दीजिए। वो जंग बद्र अल्लाह के रसूल की क़ियादत में लड़ी गई थी, जिसमें 313 मुकम्मल ईमान वाले सहाबा कराम ने जंग लड़ी थी, हम जैसे कमजोर ईमान वालों ने नहीं लड़ी थी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आम तौर पर मगरिब की नमाज जल्दी पढ़ने का हुक्म है, लेकिन रमजान में चूंकि मुसलमान इफ्तार करता है इसलिए वक्त से ताखीर करने को उलमा ने जरूरी करार दिया है कि वक्त को ताखीर कर लिया जाए। इसलिए हर मसले को हर जगह फिट करना यह गैर इस्लामी भी है और लोगों को गलत तरीके से पेश करना भी है। मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूं कि अबू हुरैरा साहब, जो तकलीफें हैं, जो परेशानियां हैं, वो परेशानियां मुसलमान झेलेगा। लेकिन आप ये कहेंगे वोट नहीं देगा, तो ये किसी आलिम दीन ने नहीं कहा है। वोट हम जरूर देंगे। हमने सिर्फ ये गुजारिश की थी कि अगर मुसलमानों के ताल्लुक से, मुसलमानों की जज्बात के ताल्लुक से
कुछ कमी और कुछ बेशी हो सकती है। ठीक है, मैं इरफान अहमद साहब जो बात निजामी साहब कह रहे हैं, इसमें एक सवाल तो यहां पर इरफान साहब ये उठता है कि अगर रमजान की हम बात करते हैं, पूरे महीने की अगर हम बात करें तो उसे होली मंथ कहा जाता है और उस महीने का एक एक सेकंड, एक एक लम्हा, एक एक मिनट 70 गुना ज्यादा उसमें सवाब होता है। तो वाकई में क्या नहीं लगता जो निजामी साहब सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं परेशानियां तो मुसलमानों को होंगी और उनका अगर एक लम्हा या कुछ देर के लिए उन्हें अगर अपनी इबादत से वो हट जाते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानियां होंगी। कुल मिलाकर मसला है इरफान साहब, इसे समझना होगा। अभी आपने देखा कि हमारे जितने भी पैनल में बैठे हुए हैं मौजूद मेहमानान हैं, उन्होंने किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया है अलावा निजामी साहब के। निजामी साहब को ही इससे प्रॉब्लम है और निजामी साहब को किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ नहीं रखते, उन्होंने अपनी राय रखी है। लेकिन वो कम से कम इतना ज़रूर करें कि वो खुद मतलब जो है इसकी अवेयरनेस के लिए आगे बढ़ें, लोगों को समझाएं कि रोज़ों में जो है सब काम करना मुमकिन है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो रोज़ों में वोट डालना कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोज़ों में अपना काम करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोज़ों में हर चीज़ मुमकिन है, रोज़ों में इबादत भी मुमकिन है, रोज़ों में काम करना भी मुमकिन है, रोज़ों में वोट डालना भी मुमकिन है। तो इसका कोई भी मकसद नहीं है, ये तो खामखा इन्होंने इशू बनाया हुआ है। ठीक है, ये इशू है इरफान साहब, ये इशू है और इससे बीजेपी भी बता रही है। इरफान साहब, अबू हुरैरा जी, इरफान साहब, ये इशू है, ठीक है, नहीं दीजिए। इरफान साहब, इरफान साहब है, ठीक है, वो हार के कगार पर है। इरफान साहब, उत्तर प्रदेश में जो इरफान अहमद साहब महागठबंधन है, इरफान साहब, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मुसलमानों को आके वोट करना चाहिए, थोड़ी सी परेशानी भी, लेकिन बीजेपी भी देखिए अब इस सियासत में कूद पड़ी है। योगी जी का बयान आता है, दिनेश शर्मा जी का बयान आता है और भी जो बीजेपी के बड़े लीडर है उनका बयान आया। मतलब कहीं ना कहीं इस पर सियासत हो रही है। नहीं, कोई सियासत हम नहीं कर रहे। सियासत की शुरुआत कौन कर रहा है? जब आप कोई बात का बतंगड़ बनाएंगे तो मजबूरी होती है फिर उसका जवाब देना, नहीं तो उसका में तो कोई इशू ही नहीं था। मैंने आपको बोला कि रोजे जो है 5 साल पहले जब पीछे हो गए, 50 दिन पीछे रोजे हो गए, तो उसके बारे में क्यों नहीं आप कोई भी बात कर रहे? मौलाना साहब क्यों नहीं बता रहे? को इसमें सियासत करने की निजामी साहब ये क्यों नहीं बता रहे कि हर साल में 10 दिन रोजे पीछे हो जाते हैं? चुनाव तो अपने टाइम पर हो रहा है, जो 2014 में भाई पीरियड में हर पीरियड में अब हो रहा है। फिक्स हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। आगे चुनाव करेंगे, हर साल इलेक्शन की डेट अगर आप फिक्स कर दिए तो हमें कोई एतराज नहीं है। तो लोकतंत्र जो चीज आपके पास है आप कर सकते इलेक्शन नहीं करा रहे, बहुत बड़ा मसला नहीं है भाई। आप मुसलमानों के जज्बात को समझिए, उनमें बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं, जो कमजोर ऐसे लोग भी हैं जो नहीं खड़े हो सकते हैं। आप इस बात को समझिए। रोजे की हालत में नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं साहब, आप नहीं समझ रहे, आप उसको पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं। मुसलमानों आप उसको पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं, आप उसको पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं। हम पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, हम तो इलेक्शन कमीशन से गुजारिशात कर रहे हैं। नहीं, आप दे रहे हैं पॉलिटिकल एंगल। आप कह रहे हैं साहब इलेक्शन रमजान में मुसलमान तो ज्यादा वोट करेगा, इंशाल्लाह ज्यादा वोट करेगा, लेकिन अगर परेशानियों से मुसलमानों को बचाया जा सकता है तो ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि वो जिम्मेदारी को निभाए और मुसलमानों के जज्बात को समझे। आप साहब इसका हवाला देंगे, उसका हवाला देंगे, ये गैर अमली चीज है। आप एयर कंडीशन में बैठकर इतनी अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन रोड पर जाइए, सड़कों पर जाइए, गांव में जाइए, जहां लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, वहां पर पता चलेगा कि क्या मुश्किलात होते हैं। जी साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूं। शेष नारायण साहब, जो बात फिरंगी महली साहब कह रहे हैं, जो बात सुफियान निजामी साहब कह रहे हैं, कितना दम इसमें आपको नजर आता है कि जाहिर सी बात है एसी के रूम में बैठकर इस तरह की बातें की जा सकती, लेकिन आज से 1 महीने या 1.5 महीने के बाद चुनाव होंगे यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में। यहां पर मुस्लिम आबादी भी बहुत है शेष नारायण साहब, और रोजा रखकर तपती हुई गर्मी में वोट करने जाना कहीं ना कहीं मसला तो है। भाई दो बातें हैं अबू हुरैरा साहब जी। एक, इसमें दो राय नहीं है कि बहुत ही भयानक गर्मी में इस साल माह रमजान की शुरुआत होगी। 3 राउंड इलेक्शंस होंगे माह रमजान में ही, लेकिन हुकूमत की प्रॉब्लम यह है कि उनको 3 जून के पहले उनको नई लोकसभा चाहिए। बिल्कुल, इसके पहले इम्तिहानात थे बच्चों के और उसकी वजह से उन्होंने उसको एडजस्ट किया है।
ये कि पूरी की पूरी, देखिए मैं ये डिमांड करना मेरे ख्याल से ज़्यादा सही होता कि जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा हो वहाँ पे बूथ बना दिए जाएं, उनको लाइन में न लगना पड़े। बिल्कुल, हुकूमत ये सब कर सकती है, उनके पास इख्तियारात हैं, वो कर सकते हैं। और अगर आप पूरे के पूरे इलेक्शन में साहब आपने हमसे मशवरा नहीं किया, दिल्ली में 430 मुसलमानों के संगठन जेब में लिए घूमते रहते हैं, हर आदमी हुकूमत से कुछ न कुछ मशवरा देने के लिए पहुंचा रहता है, तो वो मशवरा वो हुकूमत का फ़र्ज़ है और तमाम आला अफसर उसमें होते हैं, पूरी की पूरा सिस्टम उनके पास होता है और उनको मालूमात होती हैं। ये डिमांड तो की जा सकती थी कि साहब हमको जाहिर परेशानी होगी, बहुत गर्मी होगी, और अगर देर हुई 11 बजे ये कह दें कि भाई सारे मुसलमानों के वोट आप बस प्रायोरिटी बेसिस पे 11 बजे तक 10 बजे तक डलवा दीजिए, ये तो समझ में आता है। वरना अगर ये कि नहीं साहब आप हमारे जज्बात को आप एड्रेस करिए, तो मैं बता दूं मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं रोजे नहीं रखता, लेकिन मैं मुसलमानों के का हमदर्द हूं, मुसलमानों के मसाइल को मैं समझता हूं। और अभी आपने फरमाया कि साहब वहां बिजली नहीं उनके घर में, तो बिजली क्यों नहीं है, होना चाहिए, इसके लिए डिमांड होनी चाहिए थी तमाम उलेमा की तरफ से, कौम की तरफ से, तमाम मुसलमानों के संगठन की तरफ से। वरना यहाँ मदरसों के लिए वजीफे के लिए तो तमाम लोग वगैरह वगैरह, मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। मेरा ये कहना है सीधा सीधा कि एक और बड़ा मसला है, बीजेपी के बड़े नेता हैं और पूरी दुनिया में घूमते हैं, हार्वर्ड में रहे हैं, हमारे भी अच्छे उनसे ताल्लुकात हैं, और वो ये चार्ज लगाते हैं कि साहब मुसलमान जो है हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने की कोशिश कर रहा है और दारुल हर्ब के मुकाम पे आ चुका है। तो ये जो मामला है, क्या हम लोग हिंदुस्तान को, मुसलमान इस देश का हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने की कोशिश कर रहा है? नहीं कर रहा है, वो तो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। पानी नहीं है, रोजगार नहीं है, उसको रहने के घेट्टोज में रह रहा है। इन मसाइल की तरफ अगर एड्रेस किया जाता और जो कौम के लीडरान हैं, जो जिनकी बात सुनी जाती है, वो उस पे जाते, वरना दो सियासतदान, दो पार्टियों के लोग टूट पड़े और हम उसमें फंसते जा रहे हैं। सही। हमारा सीधा ये कहना है कि उनकी प्रॉब्लम थी कि उनके इम्तिहानात के बाद उनको इलेक्शन करना था और 3 जून के पहले करना था, तो वो कर रहे हैं। और हमारे इस्लाम में तो बाकायदा कहीं कहा ही नहीं गया है कि जो आपके फर्ज हैं, जो आपके काम है, उसको न करें आप। लेकिन आप उनसे ये डिमांड अगर करते कि साहब आप हमको जल्दी वोट करवा दीजिए, प्रायोरिटी पे करवा दीजिए, तब तो समझ में बात आती है। अब आप ये कहेंगे ना तो हमारे जज्बात की वजह से हुकूमत का सिस्टम बदल देंगे और फिर हमारे ऊपर, मैं झेलता हूं आप लोग नहीं झेलते हैं। क्या साहब अगर वो हमसे कहते हैं कि साहब ये आप तो पूरे के पूरे दारुल इस्लाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं क्या जवाब दूं उनको? इसलिए मेरे भाई होशो हवाश में रहिए और संभल के रहिए, अपना वक्त पहचान के रहिए, और गरीब मुसलमान को इज्जत की जिंदगी देने के लिए आप अपनी सारा इल्म, बहुत अच्छी बात शेष नारायण साहब आपने कही। अल्लाह से ज़करिया साहब जो बात शेष नारायण सिंह कह रहे थे कि मुसलमानों के जो मसाइल हैं, जो मसले हैं आजादी से पहले या आजादी के बाद, जो मसले और अब बढ़ते चले गए, उसकी तरफ ना ध्यान देकर रोजे रमजान और इफ्तार पार्टियों तक ही मुसलमानों की सियासत क्यों महदूद होकर रह जाती है? अल्लाह से ज़करिया साहब, और यह मसला सिर्फ पिछले 5 साल का नहीं ज़करिया साहब, कांग्रेस की हुकूमत में भी मुसलमान परेशान रहे हैं। देखिए अबू हुरैरा साहब, जहां तक हम रमज़ान और इंतखाबात की बात कर रहे हैं, ये तो मुसलमानों की मोहब्बत है, खुलूस है कि हम वतन के लिए, जमहूरियत में हम हिस्सेदार बने। और जो हालात चल रहे इस मुल्क में, मैं 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं। हमारे एक तालिब इल्म ने लिखा है, सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदरी काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। तो हमको चोरों से बचना है और इसीलिए हमको वोट डालने आना है, क्योंकि पिछले 5 साल में मुसलमानों की बहुत चोरी हो चुकी है, बहुत मसाइल हैं। मुसलमानों के बहुत मसाइल हैं। 10 साल आप लोग भी इससे पहले सरकार में रहे और मुसलमानों के जो मसाइल थे जू के तू बने हुए हैं, उससे आप भी भाग नहीं सकते हैं। अभी अबू हुरैरा साहब, आपने मुझसे सवाल किया, मुझे जवाब तो कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। अब आधे घंटे से तो हम खामोश थे, आपने सवाल उठा तो हम जवाब दे रहे।
मैं वही कह रहा हूं कि आखिर रमजान रोजे और इफ्तार पार्टी तक मुसलमानों के मसाइल क्यों दबा दिए जाते हैं? आप मुझे जवाब देने दोगे प्लीज? जी। अबू हुरैरा साहब, हम ये कह रहे हैं हुकूमत में थे कि मुसलमानों का, मैं इरफान साहब आपके पास आ रहा हूं। मुसलमानों का मसला ये मुसलमानों का मसला नहीं है, ये मुसलमानों का मसला नहीं है, ये मुल्क का मसला है। इन्होंने पिछले 5 साल में इस मुल्क को नेस्त नाबूद तबाह बर्बाद कर दिया। आप मुझे बताइए, इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, क्या वादे पे पूरा किए? इन्होंने झूठ, फरेब, धोखा, चंद लोगों की फलाह बहबूदी के लिए काम किए, लेकिन गरीबों के लिए क्या किए? तालीम के मुद्दे पे क्या किए? और आप मुझे बताइए, ये जो मसले निकाल रहे, मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं है चुनाव के ताल्लुक से, बल्कि मुसलमान वोट करने आएगा, ज्यादा तादाद में आएगा और ये हुकूमत को घर पे बिठाएगा। आने वाले कल में एक ऐसी हुकूमत दिल्ली में नाफिज होगी जो कौम और मिल्लत इस मुल्क की फलाह बहबूदी लेकर काम करेगी। इन्होंने सिर्फ लूटमार किया, अदानी, अंबानी, ये लोगों को बड़ा बनाया, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। तालीम के ताल्लुक से, ट्रैवल के ताल्लुक से, इकोनॉमी के ताल्लुक से माशी हालात कमजोर हो गई है। आज गांव खेड़ों में बिजली नहीं है, आज गांव खेड़ों में बच्चा प्यासा है, नंगा है, भूखा है। शहरों में लोगों को नौकरियां नहीं है। इन्होंने बड़े बड़े पहले से नहीं है, क्या बीजेपी ने की? आज हिंदुस्तान, नासिर ज़करिया साहब, ये मसला भी बहुत पुराना है। मैं बार-बार इसे कह रहा हूं कि 10 साल आप लोग भी रहे, मनमोहन सिंह जी की भी सरकार 10 साल रही है। इन्होंने आर्मी, ठीक है इरफान साहब जल्दी से इस पर रिएक्शन दीजिए। आर्मी को इरफान साहब, मुसलमानों के जो मेन मसाइल हैं, जो अहम मुद्दे हैं, उसकी तरफ आखिर ध्यान क्यों नहीं जाता है सियासी पार्टियों का? मैं वो बताना चाहता हूँ, उसके साथ खिलवाड़ किया है, मुद्दों को भटकाने की जो कोशिश करते हैं, ये अच्छा नहीं है। पिछले 60 साल में मुसलमानों की परेशानी का सबक कौन बना? 5 साल में आपने क्या कहा? कांग्रेस के अलावा और किसकी यहाँ सरकार थी? सबका साथ सबका विकास। किन आदमियों ने मुसलमानों को गरीब बनाया? किसका विकास किया आपने? किन आदमियों ने उनको बेरोजगार किया? जिन्होंने उनको रोका था उनके घरों में बिजली पहुंचाने के लिए? ये तो हमारे बहुत ही मोहतरम वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी के पीरियड में हर गाँव में बिजली पहुंची, हर गांव में एजुकेशन को पहुंचाने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी बैतुल खला नहीं थे, बैतुल खला 5 सालों में मुसलमानों के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? मुसलमानों के अकाउंट नहीं थे, उनके अकाउंट खुलवाने की हमने कोशिश की। 5 सालों में आपकी सरकार ने मुस्लिम जो थे, के लिए क्या किया है? स्किल था, जो हुनरमंद थे, उनको हमने सर्टिफिकेट देकर स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम कराने की हमने 5 साल में कोशिश की। ये 7 साल में इरफान साहब जवाब दीजिए। इरफान साहब ने यूपीए 1 और सवाल किया जा रहा है, इरफान साहब ने उसमें क्या किया? इरफान साहब जवाब दीजिए। कितने बेरोजगारी इन्होंने पैदा की? इन पिछले 5 सालों में मुस्लिम लीडरशिप कहां चली गई? मुस्लिम लीडरशिप आपने कितनी पैदा की? मुसलमानों को जो है रोजा अफ्तार के, और इसके अलावा उन्होंने दिया क्या? रोजा अफ्तार में कराने के लिए एक रुमाल डाल के टोपी ओढ़कर करने के अलावा उन्होंने दिया क्या? लेकिन इरफान साहब, मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 5 सालों में आप लोगों ने क्या दिया है? क्या दिया आप लोग ने? मैं बता रहा हूँ 5 साल का आपको, मैं 5 साल का आपको डाटा दे रहा हूँ। 5 साल में पूरे हिंदुस्तान में जिन गांवों में बिजली नहीं थी वहां बिजली पहुंचाने का काम किया। कुछ नहीं किया। जो प्रधानमंत्री जनधन खाते में अकाउंट खुलवाने का हमने काम किया। आपने कुछ किया नहीं, आपको इसी वजह से जवाब नहीं मिल रहा है। इरफान साहब, मैं नंदलाल गुप्ता जी के पास जाऊंगा। सुनिए ना जवाब। गुप्ता जी बहुत देर से आप खामोश हैं और आपको भी बहुत हंसी आ रही होगी कि कोई इशू नहीं, और लेकिन फिर भी बहुत बड़ा इशू है। मैं इस ताल्लुक से एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं नंदलाल गुप्ता जी, कि कहा यह जा रहा है कि अगर रमजान में पोलिंग होगी, मुसलमान रोजे से होंगे, क्या वाकई में पोलिंग फीसद पर, जो पोलिंग परसेंटेज होगा, क्या उस पर असर पड़ेगा? पहली बात, बड़ी दुख की बात है कि लोग इलेक्शन कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का काम बड़ा जटिल होता है। उसको टर्म ख़त्म 3 जून के पहले इलेक्शन पार्लियामेंट को, लोकसभा को अस्तित्व में लाना है। इसके साथ ही एग्जामिनेशंस हैं और एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट का, लोकसभा का टेन्योर बहुत ज़्यादा काट न दिया जाए, इसलिए नहीं होता। रमजान का महीना 1 महीने के लिए होता है। 1 महीने का माने पीछे करना या आगे करना, ये इम्पॉसिबल है, अनथिंकेबल है। ये जो बहस हो रही है बिना अर्थ के है, किसी काम का नहीं है। इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर
तर्क उठाना, संदेह करना बिल्कुल गलत है। दुनिया भर में इंडिया की इलेक्शन कमीशन फेमस है इंडिपेंडेंस के लिए। उनको यह है, जहां तक यह सवाल है कि वोटिंग कम होगी या ज्यादा होगी, जैसा कि शेष नारायण सिंह और डॉक्टर जकारिया ने कहा, सभी काम लोग करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, त्योहारों के दिन भी करते हैं। 1-1.5 घंटे के लिए एक वोट देना जो इतना पवित्र काम है, जैसा रमजान पवित्र महीना है वैसे इलेक्शन भी उसमें क्या बिगड़ता है? ये जो पूरा डिस्कशन हो रहा है इसको बिटंडावाद कहते हैं। बिटंडावाद का मतलब है कि जिसमें कोई अर्थ नहीं है, बोलने के लिए कुछ बोलना चाहिए, वाद विवाद और संवाद से दूर है, ये पूरी बहुत बेकार है। इलेक्शन कमीशन पूर्ण रूप से जवाबदार है और उसने बड़ी विश्वसनीयता से सब बातों को देख करके किया है। ये जो उठा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर पॉलिटिकल एजेंडा अपना, वो बहुत ही दुखमय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सुफियान निजामी साहब, आपने भी सुना होगा कि इलेक्शन कमीशन के सामने भी बहुत चैलेंजेस होते हैं और शेष नारायण सिंह ने तो बहुत तफसील में एक तरह से समझा दिया। मेरे हिसाब से सुफियान निजामी साहब, इलेक्शन कमीशन की तैयारियों पर तो सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन उसके सामने जो चैलेंज है 3 जून से पहले या पहले जून के पहले हफ्ते तक इलेक्शन इख्तिताम तक पहुंचाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सुफियान निजामी साहब, देखिए अबू हुरैरा साहब, मैंने शुरू ही में अर्ज कर दिया था कि हमने सिर्फ अपनी गुजारिशात को इलेक्शन कमीशन के सामने रखा था। आपने सारे चैलेंजेस गिनाए, हम किसी चीज का इनकार नहीं करते हैं, आपने दिक्कतें बताई, हम किसी बात का इनकार नहीं करते हैं। हम तो सिर्फ ये चाह रहे थे कि एक अगर कोई ऑप्शन होता या कोई ऑप्शन इसमें था तो इलेक्शन कमीशन उस पर गौर कर ले। अब इसको इस तरीके से पेश किया जाए कि साहब हम लोग इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हैं, या इलेक्शन कमीशन को पार्शल कह रहे हैं, या इलेक्शन कमीशन को ये कह रहे हैं कि साहब वो किसी पार्टी के फेवर में। ये इस तरीके के बेबुनियाद इल्जामात जो मुस्लिम उलमा पर, दानिशवरों पर लगाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्जामात हैं। हाँ, वो लोग जरूर इसमें इन्वॉल्व हैं जो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को अगर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हो तो वो लोग जरूर खुश हो सकते हैं, लेकिन हमने कतई तौर पर इस मंशा के तहत कोई सवाल नहीं किया। बात है कि हमने सिर्फ अपनी गुजारिशात के लिए बात कही थी। अगर इलेक्शन कमीशन करता तो ठीक था, नहीं तो इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए, जमहूरियत के इस जश्न में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाए, इस तरह की अपीलों की जरूरत है। इंतखाब में मुसलमान पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा हिस्सा लेंगे, पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा हिस्सा लेंगे और कुर्बानियां देंगे। लेकिन आप कहें कि कोई कुर्बानी नहीं है, इससे मैं बिल्कुल इत्तिफाक नहीं रखता हूं। कुर्बानी है और इंशाअल्लाह मुसलमान जैसे माजी में कुर्बानी देता आ रहा, आगे भी और रमजान में मुसलमानों के पास एक अच्छा मौका भी है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी पसंद की सरकार लेकर आए जो उनके मसाइल हल कर सके। और जाहिर सी बात है कि मुसलमानों के मसाइल सिर्फ रमजान रोजे और इफ्तार पार्टियों तक ही दबा के न रखे जाएं, बल्कि मुसलमानों के मसाइल इन तमाम पार्टियों को समझने होंगे और ये मसाइल हल भी करने होंगे। और अब चुनाव आ रहे हैं, यहां पर सियासी पार्टियों को जवाबदेह बनना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेष नारायण सिंह जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, मोहम्मद इरफान अहमद साहब, डॉक्टर अजीज खान साहब, मौलाना सुफियान निजामी साहब, अलनासिर जकरिया साहब, नंदलाल गुप्ता साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।